टाटा की अंतिम यात्रा और शांतनु वो दोस्त जिसने आखिरी वक्त तक साथ निभाया। रतन टाटा, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही एक बिजनेस साम्राज्य की छवि उभरती है, लेकिन उनके दिल में जो जगह थी वो थी सच्ची दोस्ती की। और इसी दोस्ती की एक अनकही कहानी है शांतनु की। शांतनु, जो रतन टाटा के सबसे छोटे और सबसे करीबी दोस्त थे। ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि उस भावना की है जिसने इस रिश्ते को अमर बना दिया। जब रतन टाटा की अंतिम यात्रा शुरू हुई तो हर कोई उनकी महानता और विरासत को सलाम कर रहा था, लेकिन एक शख्स, शांतनु, उस वक्त खुद को कैसे संभाल रहा होगा, यह सोचकर ही दिल भारी हो जाता है। इस यात्रा में शांतनु की बाइक सबसे आगे थी। ये कोई साधारण बाइक नहीं थी, ये एक पायलट गाड़ी थी जो रतन टाटा की यात्रा का मार्गदर्शन कर रही थी। ठीक वैसे ही जैसे उनकी जिंदगी में शांतनु हमेशा उनका सहारा बने रहे। पुलिस ने क्यों रोका शांतनु को? सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में दिखा कि पुलिस ने शांतनु को रोका। इस बात ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि वह कोई आम शख्स नहीं थे, वह रतन टाटा के सबसे विश्वास पात्र थे। लेकिन जब शांतनु ने पुलिस को समझाया कि उनकी बाइक काफिले की पायलट गाड़ी है, तो पुलिस ने उन्हें आगे जाने दिया। इस वाक़ये ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर शांतनु बाइक पर क्यों थे, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जो दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली शख्सियतों में से एक थे। रतन टाटा और शांतनु की उम्र में 55 साल का फासला था, लेकिन दोनों के बीच जो रिश्ता था वह उम्र से परे था। ये दोस्ती सिर्फ ऑफिस या प्रोफेशन तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका आधार था उनका कुत्तों के प्रति प्रेम। पुणे के रहने वाले शांतनु, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, अपनी मास्टर्स की डिग्री के लिए कॉर्नेल गए थे। लेकिन यह उनकी शिक्षा नहीं, बल्कि उनका दिल था जिसने उन्हें रतन टाटा के करीब लाया। 2015 में जब शांतनु ने सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की सुरक्षा के लिए मोटोपॉज नाम की संस्था बनाई, तो उनकी मुलाकात रतन टाटा से हुई। कुत्तों के प्रति दोनों का अटूट प्रेम उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। मोटोपॉज के लिए शांतनु ने रतन टाटा को एक पत्र लिखा, और रतन टाटा, जो खुद भी कुत्तों से बेहद प्यार करते थे, इस विचार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत शांतनु को मिलने के लिए बुलाया। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दोस्ती जो वक्त के साथ और गहरी होती गई। रतन टाटा और शांतनु की इस दोस्ती ने दुनिया को यह सिखाया कि सच्ची मित्रता उम्र या हैसियत की मोहताज नहीं होती। उनके बीच का यह रिश्ता एक प्रेरणा था, और इसका सबसे सुंदर उदाहरण था गुड फेलोज प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट बुजुर्गों और नौजवानों को जोड़ने का एक प्रयास था, जहां नौजवान बुजुर्गों के साथ समय बिताते, उनकी देखभाल करते और बदले में जीवन के अनमोल अनुभव पाते। 2022 में जब गुड फेलोज लॉन्च हुआ, तो रतन टाटा और शांतनु ने इस प्रोजेक्ट के जरिए अपनी दोस्ती की ताकत को दुनिया के सामने पेश किया। दोनों ने न सिर्फ व्यापारिक सहयोग किया, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी एक दूसरे का साथ निभाया। जब रतन टाटा का निधन हुआ, तो शांतनु का दिल टूट गया। अपने प्रिय मित्र को खोने का गम उनके शब्दों में साफ झलक रहा था। उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा, इस दोस्ती ने जो खालीपन छोड़ा है, उसे मैं कभी नहीं भर पाऊंगा। यह शोक उस प्यार की कीमत है जिसे मैंने महसूस किया। अलविदा मेरे प्रिय लाइट हाउस। इस पोस्ट ने हर किसी का दिल छू लिया। ये शब्द सिर्फ एक दोस्त के नहीं थे, बल्कि उस इंसान के थे जिसने अपनी पूरी दुनिया को खो दिया था। रतन टाटा की अंतिम यात्रा में शांतनु की नम आंखें और उनका झुका हुआ सिर इस बात का गवाह था कि वह सिर्फ एक उद्योगपति के साथी नहीं थे, बल्कि एक सच्चे दोस्त थे जिन्होंने आखिरी वक्त तक अपने मित्र का साथ निभाया। वह बाइक जो उस काफिले का हिस्सा थी, वह सिर्फ एक पायलट गाड़ी नहीं थी, बल्कि उस दोस्ती की प्रतीक थी जो जिंदगी की हर चुनौती से ऊपर थी। हम सभी रतन टाटा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी विरासत, उनकी सोच और उनकी दोस्ती की कहानियां हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। रतन टाटा का जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनकी और शांतनु की यह दोस्ती हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सच्चे रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। अगर आपको यह कहानी दिल छू गई हो और आप भी मानते हैं कि रतन टाटा और शांतनु की दोस्ती एक मिसाल है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा खास दोस्त है जिसके साथ आपका रिश्ता इतना गहरा है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंस्पायरिंग और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल
RGM इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम नई कहानी लेकर आएं, आपको सबसे पहले जानकारी मिले। धन्यवाद।